फ्रीडम न्यूज पर लेकर आई हूँ फ्रीडम क्लिनिक। जी हाँ, जिस प्रोग्राम का आपको बेहद इंतजार था, हम जिसमें डिस्कस करने वाले हैं आपकी सेहत से मुतालिक बहुत सारी बातें जो कि आप जानना चाहते हैं। बात करना चाहेंगे आपके दिल के हवाले से, हमारे दिल के हवाले से। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कुछ यूं फरमाया है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। इस शेर में यकीनन दिल की अहमियत का बखूबी अंदाजा हो गया होगा आपको। जनाब, हमारे साथ जैसे कि हमने बताया कि मुल्क के मारूफ कंसल्टेंट्स हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे, तो आज हम वेलकम करना चाह रहे हैं डॉक्टर एहसन मुश्तबा बेग को, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। आप यूट्यूबर भी हैं, ऑनलाइन भी अपनी खिदमत असर अंजाम देते हैं। मज़ीद डॉक्टर साहब से बात करेंगे और उनसे उनके मुतालिक पूछेंगे भी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दिल बड़ा जो है एक बहुत ही यूनिक सा टॉपिक है, और ऐसी क्या बात है कि दिल के बारे में जो है वो सारे ही जो शोराए कराम हैं, पोइट्स हैं, उन सब ने दिल को बड़ा फोकस किया, यानी कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है दिल की, कि अगर दिल ना हो तो फिर कुछ भी ना हो। एनीवे, डॉक्टर साहब के बारे में जैसे कि हमने बताया कि आप NICVD में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर, और हम चाहेंगे कि मज़ीद डॉक्टर साहब अपनी खिदमत के बारे में हमें बताएं कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया कोविड की लपेट में है, और इस हवाले से आपकी क्या खिदमत हैं, और ऑनलाइन भी आप अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। तो डॉक्टर साहब, किस तरह से आप की जो खिदमत हैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट वो हम ऑनलाइन आपसे हासिल कर सकते हैं? सबसे पहले थैंक यू मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। वेलकम। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पे अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, जिसको कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब कहते हैं। ये इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े जो कार्डियक सेंटर्स हैं उसमें से एक है जी। और इस हॉस्पिटल में सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान के आसपास जितने भी ममालिक हैं हर जगह से मरीज जो है वो आते हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर जब से कोविड शुरू हुआ था जी, मार्च के अंदर जो लॉकडाउन्स लगे थे, तो उस लॉकडाउन्स के बाद से जो एक खला पैदा हुई थी जी, मरीजों के और डॉक्टर्स के रास्ते में, तो उसको पुर करने के लिए मैंने एक काविश का जो है वो सोचा कि इसको इस तरह से क्यों ना लेके जाया जाए, जो कि पाकिस्तान में इससे पहले एक टैबू था, उसके बारे में कोई बात नहीं होती थी। जी, जी। लोग जो है वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा डबल माइंडेड होते थे कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी डॉक्टर से बिना मिले, बिना उसके साथ फिजिकली वहाँ पर मौजूद हुए आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसको एक हमने जो है वो एक ट्राई दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुआ। नाइस। मरीज़ों की जहाँ तक बात है तो मार्च लास्ट ईयर 2020 से लेकर अब तक 1 साल 4 से 5 महीने जो हुए हैं, इसमें अभी तक तकरीबन 30,000 से ज़्यादा मरीज़ जो है वो इस सर्विस के ज़रिए फ़ायदा हासिल कर चुके हैं माशाअल्लाह। और उन 30,000 मरीजों में से जो मेजॉरिटी जो ऐसे पेशेंट्स थे जो कि कोविड के पेशेंट्स थे, एटलीस्ट 10,000 पेशेंट्स ऐसे थे कि जो कोविड के मर्ज में मुब्तला थे। ओके। और ज़ाहिर है आपको भी अंदाज़ा है, आप भी सुनते रहते हैं कि जब किसी को कोविड डायग्नोज हो जाता है तो बीमारी तो अपनी जगह पर, लेकिन उसका जो एक खौफ है वही उस मरीज के अंदर और उसके आसपास जितने भी लोग हैं उनमें जो है वो बिल्कुल एक छा जाता है। और उस खौफ की वजह से मरीज अपने आप को बिल्कुल ऐसा समझता है कि बस अब मैं किसी भी लम्हे जो है वो मैं दुनिया से चला जाऊंगा यहाँ से। लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत थी, लोगों को ये बताने की ज़रूरत थी कि कोविड होना ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है कि अगर आपको कोविड हो गया तो बस आपकी जो है वो डेथ सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, या फिर ये है कि उसका इलाज नहीं हो सकता, या लोगों में इतनी गैर यकीनी सूरत हाल थी कि बस अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं कैसे हमारा इलाज होगा, हमें हॉस्पिटल में डाल देंगे, और जो शुरू में आपने जो अफवाहें सुनी थी कोरोना वार्ड में डाल देंगे, लाश के पैसे मिलते हैं, पता नहीं क्या क्या जो हमारे पास जो हमारे लोगों में अफवाहें फैलाई गई।
फिर वैक्सीन आने से पहले की जो बातें थी कि पता नहीं वैक्सीन कब आएगी, जब वैक्सीन आ गई तो फिर ये अफवाहें फैलाई गई कि ये खतरनाक वैक्सीन है, ये सही वैक्सीन है। फिर जो है वो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए विंडो शॉपिंग करना शुरू हो गए कि हमें ये नहीं ये लगवानी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इससे जुड़े जितने भी कंफ्यूजन्स थी तो उसको सही करने के लिए, उसकी तसहीह करने के लिए, लोगों की अवेयरनेस के लिए ये सर्विस जिसमें व्हाट्सएप जहाँ पर मरीजों का जो है वो कंसल्ट किया जाता है, फेसबुक पेज और जो यूट्यूब चैनल है, इस सब के जरिए जो है वो मैंने एक कोशिश का तो डॉक्टर साहब का जो यूट्यूब चैनल है या अगर आप इनसे लाइव वीडियो के थ्रू कंसल्टेंसी चाहते हैं तो हम बिल्कुल सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर एहसन मुज्तबा बेग आप टाइप कीजिए और इनका पेज होगा सामने। और जब ये बात मेरे सामने आई तो मैंने ऑफ द एयर डॉक्टर साहब से यही पूछा कि डॉक्टर साहब आपका अकाउंट नंबर क्या है कि आपके अकाउंट में पहले पैसे जो है वो सबमिट करवाए जाते होंगे, उसके बाद आपसे कंसल्टेंसी मिलती होगी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तमाम की तमाम जो कंसल्टेंसी है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये इससे बढ़कर तो और कोई खिदमत हो ही नहीं सकती ना, कि जब हम बात करते हैं कि भाई हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे और लोगों की खिदमत करेंगे, तो लोगों की खिदमत करना एक्चुअल ये बात है। तो कार्डियोलॉजी के हवाले से कुछ बात करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से, और कि जो दिल की बीमारियां हैं उनके बारे में। आजकल कॉमन डिजीज़ जो है वो आप जैसे कि इतने बड़े दायरे में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कॉमन डिजीज़ के हवाले से पहले तो हमें कुछ बताइए कि आजकल कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि हर दूसरे तीसरे पेशेंट में देखने में नज़र आती है। देखिए, दिल के हवाले से 2-3 बीमारियां ऐसी हैं कि जो कि हर दौर में सबसे ज़्यादा उसकी जो है वो हाई प्रोपोर्शन है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी जो है वो है ब्लड प्रेशर, सही, उसके साथ साथ शुगर जी, और उन सब के जो एक कॉम्प्लिकेशन के तौर पे सामने आता है वो है दिल की बीमारी या हार्ट अटैक। सही। तो लेकिन इन बीमारियों में से ज़्यादा ख़तरनाक कौन सी है जी? तो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा ख़तरनाक आपकी ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी है। उसकी वजह क्या है कि ये वो बीमारियां हैं कि जिनका जब ये शुरू होती हैं तो इसका आपको पता नहीं लगता। साइलेंट किलर्स, ये साइलेंट किलर्स हैं बेसिकली, जैसा आपने बताया कि ये साइलेंट किलर्स हैं। ये जब तक डायग्नोज होती हैं तब तक आपकी बॉडी का तकरीबन 30 to 40% हिस्सा डैमेज हो चुका है। और यही वो वजह है कि इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के एल्गोरिथम्स बनाए गए हैं कि इसको किस टाइम के ऊपर जो है वो सर्च करना चाहिए, किन अलामात को देखकर आप जो है वो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, और क्या क्या ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं या क्या 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 उनमें अलामात हों या हिस्ट्री ऐसी हो कि वो जाके अपना ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करें। सही। एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान में 45 साल से ऊपर का हर तीसरा शख्स जी ब्लड प्रेशर में मुब्तला है। और उन तमाम पॉपुलेशन जिनमें ये बीमारी वाकई में है, उनमें से भी आधे लोग ऐसे हैं कि जिनको ये पता ही नहीं है कि उनको बीमारी है। सही। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि लोगों को पता नहीं है। राइट। और उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको डायग्नोज भी कर दिया जाए वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। सही। वो इस डर से कि कहीं हमें जिंदगी भर एक दवाई की आदत ना पड़ जाए, कहीं हमें इस गोली को जिंदगी भर ना खाना पड़े, और जान के थोड़ा सा अनजान भी बनने की कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग कि जितना डायग्नोज होगा उतना हम परेशान होंगे और दवाइयां। ये फितरी अमल है। अगर कोई ऐसी बीमारी किसी को लग जाए कि जिसके बारे में बहुत कुछ हमने सुना हुआ होता है कि इसको, तो वो लोग जो है वो पहले तो उनको दिल नहीं मानता, डिनायल फेज में होते हैं जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो मानते हैं तो फिर ये कहते हैं कि हम रोजाना क्यों दवाई लें। सही। हमने जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तब दवाई लेंगे। लेकिन वो ये चीज समझने से कासिर रहते हैं कि ब्लड प्रेशर आपको महसूस सिर्फ तब होता है कि जब वो हद से ज्यादा बढ़ जाए। अच्छा। इस ब्लड प्रेशर के भी स्टेजेस हैं कि जिन स्टेजेस में से स्टेज 1 और स्टेज 2, इन स्टेजेस में आपको ब्लड प्रेशर की अलामत कोई नहीं होगी। सही। ये जो हम एक बहुत ही मशहूर एक जो चीज है कि सर में दर्द होगा तो ब्लड प्रेशर है, तो ये भी वो इस वजह से होता है कि जब आपका ब्लड प्रेशर 3rd स्टेज से आगे निकल जाता है। अच्छा। और उस वक्त तक आपका दिल, आपके गुर्दे और आपका दिमाग की शरियानें इन सब चीजों से अफेक्ट हो चुकी है।